तो रिसेंटली अपने श्लोक भाई टेक बंडर ने एक स्मार्ट वॉच लॉन्च करी है जिसका नाम है एनार्क। और अभी ना वॉच ढंग से लॉन्च भी नहीं हुई है, लोगों को शिप भी नहीं हुई है और लोगों ने अपने ओपिनियन यहाँ पे यूट्यूब पे शेयर करने शुरू कर दिया है वीडियो के थ्रू कि भाई वॉच ऐसी है वैसी है। बट हम अपना ओपिनियन शेयर करने वाले हैं कि भाई हमारा उस वॉच को लेके यहाँ पे क्या ओपिनियन है। तो देखो टू बी ऑनेस्ट ना, मैं इस वीडियो को बिल्कुल भी बनाना नहीं चाहता था, बट लोगों ने इतनी वीडियो डाल दी है भाई यूट्यूब पे, मेरे सामने दुनिया भर की वीडियो आ रही है, वॉच ऐसी है वैसी है, इवन टेक बंडर एक्सपोज्ड। भाई एक्सपोज नाम का भी लोग वर्ड जो है वो यूज कर रहे हैं अपने टाइटल में। तो मुझे लगा कि भाई मुझे भी एक वीडियो यहाँ पे बनानी चाहिए, उस वॉच के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करनी चाहिए। हालांकि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता दूं कि मैं वॉच जो है वो ऑलरेडी परचेज कर चुका हूं, उसके साथ में मुझे दो चीजें और भी मिली हैं वो भी बताता हूं। तो वॉच की जो प्राइस है वो यहाँ पे हमें 6999 देखने को मिल जाती है और जिसने संडे से पहले ऑर्डर करी होगी उसको एक यहाँ पे मैग्नेटिक स्ट्रैप और किसी भी फोन का जो भी मॉडल होगा आपका उसकी एक स्किन यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी आपके शिपमेंट के साथ। तो मैंने तो संडे से पहले ऑर्डर करी थी, तो मुझे एक यहाँ पे मैग्नेटिक स्ट्रैप और एक अपने फोन की स्किन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, जो कि अराउंड 1500 रुपए का सामान था। तो देखो मैं प्राइस पे ज्यादा बात तो नहीं करना चाहूंगा क्योंकि अभी वॉच जो है वो मेरे हाथ में नहीं है। जब तक वॉच नहीं आती तो हम उसको अच्छे से रिव्यू नहीं कर लेते, तो हम अपना प्राइस जो है वो यहाँ पे जस्टिफाई हम जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते ना प्राइस पे कि भाई प्राइस को ये जस्टिफाई करती है या नहीं। उसके लिए आपको प्रोडक्ट को अच्छे से डिटेल रिव्यू करना पड़ेगा, तो वो जब आएगी जब उसको अच्छे से करेंगे। और बाकी वॉच जिन पॉइंट्स पर लॉन्च करी गई है ना, उसमें भाई ने बताया कि हमें यहाँ पे स्टेनलेस स्टील का डिजाइन देखने को मिलता है, जो कि एप्पल अपने महंगे महंगे फोन में भी नहीं देता है। सेकंड भाई ने बताया कि यहाँ पे हमें फ्लैगशिप चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि हमारी 20-20 हजार की घड़ियों में भी देखने को मिलता है। वो चिपसेट इन्होंने 7000 रुपए की अपनी घड़ी के अंदर दिया है। एंड 60 हर्ट्ज का हमें यहाँ पे डिस्प्ले देखने को मिलता है और 7 डेज की हमें यहाँ पे बैटरी लाइफ भी देखने को मिलती है। तो आपकी वॉच जो है ना वो 7 दिन तक चलने वाली है एक चार्ज पर। और लास्ट पॉइंट जिसपे सबसे ज्यादा जोर दिया गया है, जिसके बारे में सबसे ज्यादा बात करी गई है, वो है फिटनेस। भाई ने बताया कि भाई हम फिटनेस को लेके बहुत ही ज्यादा सीरियस है, क्योंकि इन्होंने नोटिस करा है कि भाई बहुत सारी मार्केट के अंदर ऐसी वॉचेस अवेलेबल है जिसके अंदर नकली SpO2 सेंसर होता है, जो कि बॉटल पे रखने पे ना वॉच को वो भी वहां पे हार्ट रेट तक दिखा देता है। तो भाई ने बोला है कि हमने उस पे बहुत ज्यादा काम करा है, क्योंकि वो फिटनेस को लेके बहुत ही ज्यादा सीरियस है। तो अपनी घड़ी के अंदर उन्होंने फिटनेस पे बहुत ज्यादा काम करा है। SpO2 सेंसर डाला है भाई 7000 रुपए की घड़ी के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। तो फिटनेस के बारे में यहाँ पे सबसे ज्यादा बात करी गई है जितना मुझे लगता है। और बाकी और क्या क्या फीचर हमें वॉच के अंदर देखने को मिल जाते हैं उसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। जल्दी ही हमारे चैनल पे रिव्यू आएगा, जैसी वॉच हमारे पास आ जाती है भाई रगड़ के रिव्यू करने वाले हैं, क्योंकि एक इंडियन ब्रांड ने यहाँ पे जो वॉच है वो लॉन्च करी है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं यहाँ पे वॉच के फीचर्स तो बताने नहीं आया हूँ, उसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। बट मैं इस वीडियो के थ्रू एक मैसेज देना चाहता हूँ उन लोगों को जो कि अभी से ही जस्टिफिकेशन दे रहे हैं इस वॉच के ऊपर। तो देखो मार्केट में वॉच अभी ढंग से आई नहीं है, आपके पास भी नहीं आई, ना ही मेरे पास आई है, ठीक है ना। आपने रिव्यू करा ना मैंने करा, तो अभी से जस्टिफिकेशन देना मेरी नजर में तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और देखो मैं ये चीज मानता हूँ कि अगर मार्केट में कोई इंडियन ब्रांड आ रहा है ना, उसको प्रमोट करना चाहिए, ना कि उसको क्रिटिसाइज करना चाहिए, ठीक है। वो बंदा ऑलरेडी मार्केट में बहुत टाइम से है, उसने अपने चैनल पे यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ वॉचेस जो है स्मार्ट वॉचेस वो रिव्यू करी है, इवन एप्पल भी रिव्यू करी है, ठीक है, एप्पल की स्मार्ट वॉच। तो उसको ज्यादा पता होगा हमारे से, क्योंकि हम लोग भाई इतने इतने बड़े कंटेंट क्रिएटर नहीं है कि हमने यहाँ पे 50 घड़ियां रिव्यू करी है। वो बंदा ऑलरेडी जानता है कि भाई वॉच के अंदर क्या चीजें आ रही हैं और क्या चीज नहीं आ रही है। तो अगर वो अपना एक प्रोडक्ट यहाँ पे डिजाइन कर रहा है, तो क्या ये चीज आपको नहीं लगती कि भाई उसने ऑलरेडी अपने माइंड में वो चीजें बिठा रखी होंगी कि आज की मार्केट में क्या प्रॉब्लम्स चल रही है स्मार्ट वॉच के अंदर। तो डेफिनेटली उसने उस चीज पे काम करा होगा अपनी वॉच को लेके, ठीक है। तो ये चीज मैं मानता हूं कि भाई कोई अगर ब्रांड इंडियन ब्रांड अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहा है ना, तो उसको प्रमोट करना चाहिए, ना कि उसको क्रिटिसाइज करना चाहिए। और जैसे कि 1.5-2 साल लगा के उन्होंने इस वॉच को डिजाइन कराया, तब जाके उन्होंने मार्केट में इसको लॉन्च कराया, जैसे उन्होंने अपनी वीडियो में भी बताया है। और सेकंड, वो अपने अपडेट्स को लेके भी यहाँ पे काफी सीरियस है। उन्होंने बोला कि हम टाइम टू टाइम वॉच के अंदर अपडेट्स वगैरह भी देंगे। तो क्या लगता है कि जिस प्राइस में उन्होंने वॉच को लॉन्च करी है और अदर ब्रांड्स यहाँ पे अपडेट्स वगैरह दे रहे हैं, आई डोंट थिंक कि यहाँ पे कोई और ब्रांड अपडेट्स वगैरह को लेके सीरियस भी है। स्मार्टफोन्स में आजकल टाइमली अपडेट नहीं मिलते, तो फिर ये तो एक स्मार्ट वॉच है। और जो बंदा मार्केट में इतनी सारी वॉचेस को रिव्यू करने के बाद अपना प्रोडक्ट फाइनली लॉन्च करता है, इन सब चीजों को ध्यान में रखे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही है स्मार्ट वॉच के अंदर, तो क्या आपको लगता है कि वो कुछ खराब प्रोडक्ट आप लोगों को डिलीवर कर देगा? अगर उसकी जगह आप लोग होते या फिर मैं होता और पहला प्रोडक्ट आप लोग लॉन्च कर रहे होते, तो व्हाट डू यू थिंक? क्या आपको लगता है कि एक घटिया प्रोडक्ट आप लॉन्च कर देते? भाई एडी चोटी का जोर लगा देते, चाहे आप होते चाहे मैं होता, कि भाई बेस्ट टू बेस्ट जाना चाहिए लोगों के पास, क्योंकि वही प्रोडक्ट आपको डिसाइड करता है कि आप मार्केट में टिकोगे या फिर कंप्लीटली भाग जाओगे। और वो क्यों चाहेगा कि मैं खराब प्रोडक्ट डिलीवर करके इस प्रोजेक्ट को या फिर शट डाउन ही कर दूं यहाँ पे। हाँ, मैं वो चीज मान सकता हूँ कि बंदे ने 100 स्मार्ट वॉच लॉन्च कर दिए हैं, 50-60, उसके बाद वो शायद क्वालिटी में यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज वगैरह करने लगे, बट उसका सबसे पहला प्रोडक्ट है भाई, वो यही कोशिश करेगा कि मैं बेस्ट टू बेस्ट अपने कस्टमर्स को यहाँ पे डिलीवर कर सकूं। एप्पल इतनी महंगी महंगी वॉचेस लॉन्च करता है और लोग उनको खरीदते भी है, और उनके अंदर भी प्रॉब्लम्स होती है। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है दुनिया के अंदर जो कि बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। हर प्रोडक्ट के अंदर कुछ ना कुछ कमी होती ही है। और
और रिसेंटली मैंने अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करा था, अगर वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख सकते हो, कि मैंने अपना iPhone 14 Pro जो है वो उतना महंगा खरीदा था अपने पैसों से और उसके अंदर ग्रीन स्क्रीन आ गया था। तो वो इतना लाखों रुपए का फोन, ठीक है, लाख रुपए का फोन, और जबकि ये तो 7,000 रुपए की घड़ी है जो मार्केट में ढंग से नहीं आई और लोग यहाँ पे उसको कंट्रोवर्सी करने लगे लेके। और कुछ लोग इस चीज पे भी वीडियो बना रहे हैं कि वॉच पे लिखा हुआ है कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना। तो देखो भाई ने जो अपनी स्मार्ट वॉच डिजाइन करवाई है वो लंदन में करवाई है, लंदन में कोई कंपनी है, बट जो मैन्युफैक्चर हुई है ना स्मार्ट वॉच वो चाइना में हुई है। अब जो मशीनरी अवेलेबल चाइना में है, अगर वो चीज वहां पे नहीं मैन्युफैक्चर होगी तो और कहां पे होगी? क्या वो मशीनरी किसी और जगह पे अवेलेबल है? अगर वो इंडिया में होती तो वो इंडिया में बना लेता। अब ये स्मार्ट वॉच मैंने पहन रखी है, फायरबोल्ट की है भाई, ये भी तो मैन्युफैक्चरिंग चाइना है, क्योंकि वो मशीनरी चाइना में ही तो अवेलेबल है जहां पे ये चीजें बनेंगी। इतनी बारीक बारीक चीजों पे काम करा गया है ना, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं वो सब भाई मशीनरी चाइना में ही तो अवेलेबल है। तो बंदा बनवाएगा कहां? चाइना में ही तो बनवाएगा। अब इन फ्यूचर वही मशीनरी अगर इंडिया के अंदर आ जाए और वो चीज वो यहाँ पे मैन्युफैक्चर कराने लगे अपनी एनआर की स्मार्ट वॉच, तो इसमें फायदा किसका है भाई? इंडिया में जो इतनी बेरोजगारी हो रही है उसमें भी तो उन्हीं लोगों का फायदा है ना। अगर वो यहाँ पे इंडस्ट्री को मैन्युफैक्चर कर लेता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, तो वहां पे वो लोगों को रोजगार देगा स्मार्ट वॉच बनाने के लिए, तो उसमें भी इंडिया का ही फायदा है। लेकिन लोगों को क्या है? कंट्रोवर्सी करनी है। और ये लास्ट पॉइंट है, इस पे अपनी वीडियो को खत्म करते हैं। तो जिन लोगों को जितनी शिकायतें हो रही है ना कि वॉच के अंदर ये कमी है, वॉच के अंदर वो कमी है, तो भाई एक काम करो, सारी कमियों को लिखो, नोट डाउन करो कॉपी पे, और आप अपनी एक स्मार्ट वॉच को लॉन्च कर दो। हम लोग उसको भी प्रमोट करेंगे। भाई मैं बैठा हूं यहाँ पे कंटेंट क्रिएटर, बनाओ कोई ऐसी स्मार्ट वॉच, सारी कमियां खत्म कर दो, उसके अंदर से परफेक्ट होनी चाहिए, महंगी से महंगी बना दो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। मैं उसको खरीद के यहाँ पे रिव्यू करूंगा। मैं वो बंदा हूँ, मैं वो कंटेंट क्रिएटर वाला बंदा हूँ कि जो इंडिया के अंदर कुछ चीज पे काम कर रहा है ना, कुछ चीज लॉन्च कर रहा है, रोजगार वगैरह दे रहा है, कुछ बढ़िया कर रहा है, भाई मैं उसको हमेशा के लिए प्रमोट करने वाला हूँ, ठीक है। मैं उसको प्रमोट ही करूंगा, ना कि यहाँ पे कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व हो जाऊंगा कि ये है वो है बेकार है, ठीक है। मैं तो भाई प्रमोट करूंगा और मैं उसको हमेशा के लिए सपोर्ट भी करूंगा। और टेक बंडर ने मुझे इस वीडियो को बनाने के लिए कोई भी पैसे नहीं दिए, ठीक है। तो जैसी स्मार्ट वॉच आती है उसको बढ़िया करके रगड़ के रिव्यू करेंगे, जो कमी होगी वो कमी बताएंगे और जो अच्छाई होगी वो अच्छाई बताएंगे। हमारा काम है भाई रिव्यू करना, जो भी होगा वो आप लोगों के सामने मैं रख दूंगा। अगर आप लोग वॉच को परचेज करने की सोच रहे हो तो थोड़ा सा टाइम रुक जाओ, वॉच को आने दो मेरे पास, रिव्यू करता हूं मैं, उसके बाद एक डिटेल रिव्यू डालते हैं अपने चैनल पे कि ऐसी ऐसी अपनी ये स्मार्ट वॉच देखने को मिलती है। उसके बाद आप अपनी बाइंग चॉइस को बना सकते हो। ऐसे ही कंटेंट अपने चैनल पे आता रहेगा, उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।